पश्चाताप के बारे में हम बता रहे हैं कि पश्चाताप के बारे में हम लोगों ने सीखा है कि पश्चाताप का मतलब क्या होता है ना? हम लोगों ने मैंने उसके बाद जो है उस मैसेज को आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया कि पश्चाताप का मतलब जो है आप लोग अगर भूल गए हैं तो उसको फिर से देखकर समझें। दूसरा, शोक करना और पश्चाताप करना में बहुत अंतर है ना? इस बात को भी हम लोगों ने सीखा है बीते दिनों में, और हम बिल्कुल आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग शोक और पश्चाताप का अंतर को कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। और साथ ही साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जिन बातों को प्रतिदिन सीखते जा रहे हैं, इन बातों को के विषय में हमने बीते दिनों में आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, हैं कि भरने दो, बसने दो, है ना? तो भरने वाला काम हम उम्मीद करते हैं आप लोग अब नहीं करते होंगे, और बसने वाला काम करते होंगे, जिसमें आपके शरीर, प्राण और आत्मा पर पूरी तरह से जो वचन आप सीखते जा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर जो है दिखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। उसी विषय को, पश्चाताप के विषय को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम एक बात को आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि शोक और पश्चाताप में अंतर है, अगर आपने समझ लिया है, ये तो नहीं मालूम है कि आप लोगों ने पता नहीं कैसे समझा है, लेकिन मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि अगर मैं लगा रहा हूं कि अगर आपने समझ लिया है, मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप अपने आचरण को जांच सकें कि पता नहीं हम समझे होते तो ये तो सही बात है जो बता रहे हैं हमारे अगुआ, ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में, इसलिए मैं अगर बोल रहा हूं। शोक जो है वो क्षणिक होता है, क्षण भर का होता है शोक, लेकिन पश्चाताप, मन फिराना, जिस घड़ी से आप चुनाव करते हैं वहां से आरंभ होता है पश्चाताप। और पश्चाताप किसी एक निश्चित टाइम में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पश्चाताप हमारे जीवन के साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। और जब तक प्रभु यीशु नहीं मिलते हम लोगों से बादलों पे, तब तक हम लोगों को पश्चातापी जीवन जीना है, हो भी क्यों ना। अगर पश्चाताप का अर्थ रोना और शोक करना, चिल्लाना ये नहीं है, अगर पश्चाताप का अर्थ पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मन फिराना है, तो सत्य है मेरे प्यारे भाई बहन कि हम लोगों का मन इस संसार में जब हम पैदा हुए तो बहुत सारी बातों में हमारा मन जो है लगा हुआ है। तो मन फिरने का अगर बात करें, तो मन फिरने की प्रक्रिया में हम लोगों के जीवन में जैसे कोई तार होता है ना, ढेर सारा तार का गुच्छा होता है और अलग अलग प्लग में लगा होता है। तो अभी एक एक दो प्लग निकला है, अभी कई जगह हम लोग फिक्स किया हुआ है हमारा मन। और पश्चातापी जीवन का मतलब है कि हमारा जीवन से हमारा मन जो संसार और संसार की बातें, सांसारिक योजना, सांसारिक तौर तरीके से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों में हम लोगों का जीवन प्लग किया हुआ है, और एक एक करके पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अर्थात उन बातों से भी मन फिराने की आवश्यकता है। अगर मैं एक छोटी सी उदाहरण को मैं समझाने की कोशिश करूं, कि जब मैं मगध हॉस्पिटल में था और मैं मर रहा था, मैंने प्रभु की इच्छा पे नहीं चला, इसका बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मेरा आज अफसोस करने से
जैसा मैं पहले करता था और पश्चाताप नहीं करता था, सिर्फ अफसोस करता था, रोता था प्रभु के सामने, मुझे ये समझ में आ गया कि अब मेरे जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची है और अभी भी मैं सिर्फ रोना धोना कर लूं प्रभु के साथ, तो हो सकता है इसके बाद मौका ही ना मिले, क्योंकि मुझे अंदर से मालूम था कि मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु के सामने, लेकिन मन नहीं फिराता हूँ। मुझे उस रात पता था कि परमेश्वर हमारे जीवन से आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है ना? वचन में लिखा है परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से नहीं, यानी गिफ्ट देने से नहीं, आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। जब मगध हॉस्पिटल में जब मुझे इस बार समय मिला, तो मैंने शोक नहीं किया, मैंने पश्चाताप किया। और पश्चाताप कैसे किया? मैंने आंसुओं के साथ प्रभु को मैंने ये वादा किया कि प्रभु, अगर इस बार आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे मौका देंगे, तो मैं वापस दिल्ली, जहाँ पर मेरा अच्छा जॉब था, मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं यही बिहार में रहकर आपकी महिमा करूंगा। अब देखिए, आंसुओं के साथ जब पश्चाताप में कर रहा था, तो ना केवल मैं रो रहा था, बल्कि एक दिशा में कदम बढ़ा रहा था, और जिस दिशा में मैं पहले चल रहा था वहां से मन फिरा रहा था और एक सही दिशा की ओर मैं कदम बढ़ा रहा था। और यही बात जो सच में प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है कि उसके बच्चे मन फिराए। तो उस हॉस्पिटल में रह के भी उन्हें मुझे सिर्फ पापों से मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी। जरूर है कि पाप से और पापी आदतों से तो हमको मन फिराना है ही, साथ ही साथ मेरा मन जो संसारिक तौर तरीके से काम में जुटा हुआ था, प्रभु बोला वहां भी तुम्हारा प्लग लगा हुआ है, वहां से भी निकलना है। तो परमेश्वर की हम महिमा करते हैं कि पवित्र आत्मा ने सहायता किया कि मुझे उस दिन से लेकर आज तक हमेशा मुझे सिखा रहे हैं मन फिराना कि कहाँ कहाँ से अपने आप को अनप्लग कर दो। उसके बाद मेरे जो अपने पारिवारिक मेरा जो खून का रिश्ता था, उसको भी मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हमारे खून के रिश्ते भले ही हैं, लेकिन उनकी सलाह जो है वो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर नहीं, तो उनकी बातों से, उनके सलाह से परमेश्वर ने मुझे सिखाया अनप्लग हो जाओ वहां से और अपने आप को सलाह के विषय में भी मुझसे प्लग करो, पाप क्षमा के लिए भी मुझसे प्लग करो, अपने करियर के लिए कि तुमको जिंदगी में अब क्या काम करना है मुझसे प्लग करो, मुझसे जोड़ो, ताकि मैं गाइड करूंगा कि तुमको किस प्रकार का काम करना है। और मैंने एक चीज को सीखा कि परमेश्वर का इंटरेस्ट जो है हमारे जीवन में सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हो और हमारे जीवन में बीमारियों से चंगाई मिले, सिर्फ इतना में परमेश्वर की खुशी नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों में वो अपनी अगुवाई चाहते हैं और हर चीजों के लिए वो हमारे लिए मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। सो पश्चाताप एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। और मेरे प्यारे भाई बहन, शोक करना इस तुलना में अगर कहें, हालांकि आप समझ तो गए कि शोक करना और पश्चाताप में बहुत अंतर है, आप ये भी समझ गए कि पश्चाताप में फायदा है, शोक में नहीं है, लेकिन शोक करना आसान है, लेकिन पश्चाताप करने में जीवन के हर मोड़ पर कीमत आपको अदा करनी होगी, हर मोड़ पे कीमत अदा करनी होगी। इसीलिए मसीही समाज में भी आप देखेंगे लोगों को थोड़ी थोड़ी बात में वचन को सुने दिल टूटा वो रो देंगे, लेकिन उनसे पूछे कि बहन आप रो रही हो तो आप वो काम छोड़ दोगे अब हमेशा के लिए? नहीं, उसके लिए अभी डिसाइड नहीं किया है। वो डिसाइड नहीं किया। ओ अच्छा 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 अच्छा, वो चीज को ना प्रार्थना में रखे हैं। देखिए, ये बदमाशी क्यों प्रार्थना में रखे हैं? आप कर सकते हैं,
मेरा प्रश्न उठता है, मैं बहुत पूछता हूँ कि पाप का जो आदत पड़ा हुआ है, उसके छोड़ने के लिए जब मैं समझाता हूँ भाई बहनों को, तो बोलता भैया प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग करने के लिए सामर्थ्य जो मिलता है, उसके लिए सामर्थ्य लेके प्रभु से करते हो क्या हो काम ना। तो अपने सामर्थ्य कर लेते हो, तुम अपने सामर्थ्य पे पाप कर लेते हो, और अपने जो छोड़ने की बात कर रहे हो तो तुमको बोलते हैं कि हम प्रभु से सामर्थ्य ना, तुम सब कर सकते हो अगर कदम बढ़ाओगे, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया है, और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद एक बात क्लिक करते हैं। जब मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे अंदर में एक बात शुरू से थी, शुरू से। जो लोग आप लोगों में से हमको नजदीक से जानते होंगे, आप देखे भी होंगे कि मेरे अंदर में शुरू से एक गुण को मैं देखता था कि मैं जिस काम को भी करता था बहुत ज्यादा उत्साह से। जैसे अगर मैं गेम्स की बात करूं, तो हमारे भाइयों में मैं चौथा स्थान हूं, 3 भाई हमसे बड़े हैं। उन लोग जिस समय जो है बैडमिंटन खेलना शुरू किए थे, उन दिनों में तो वो लोग हमको जो है अपने साथ खिलाते भी नहीं थे, डांट के भगा देते थे कि तुम अभी छोटे हो, साइड रहो, खेलने नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, मुझको भी रैकेट मिला, मैं भी धीरे धीरे खेलने लगा। और उसके बाद एक समय आया कि अब बड़े भाई लोग भी मैच खेलते थे, हम भी उसी मैच में जाते थे। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया उसके बाद, आपको बताना चाहता हूं मैं। तो भाई लोग मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे, एक समय में मुझको खेलने नहीं देते थे, अभी वो लोग भी मैच में, हम भी मैच में हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ गई। यहाँ पर अब मैच में मैं जीतता था, चैंपियन हो जाता था, ये लोग हार जाते थे। और कारण क्या है कि इन लोगों को सामने वाला प्लेयर जब लोग देखते थे ना, इन लोगों को तो डर लग जाता था कि बाप रे कितना अच्छा प्लेयर लग रहा, बाप रे कितना उसका स्टैमिना है, बाप रे एकदम हालत खराब कर देगा। और हमसे पूछे तुम कैसे जीत जाते हो? हम बोलते थे कि जब हम उतरते ना भैया, हमको तो लगता है सामने वाला को खरबूजा का समान फोड़ देंगे, उतरेंगे छोड़ेंगे नहीं। और यही उत्साह से जो है मैं मैच को जीत, चाहे कुछ हो जाए मैं जीतता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे मन में आया कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। जब आईएएस अफसर बनने की तैयारी शुरू किया, तो मतलब समझिए उसके लिए भी आईएएस साहब पढ़ने लगा। कि आज जो भाई मेरे ऑफिसर है वो बोलते कि बाप रे तुम्हारा उन दिनों जब वो पास नहीं किए थे, वो हमको यही बोलते थे कि जब बाइबल उठा लिया बाद में मैंने, बोले कि सुनो ना कुछ दिन और तुम किताब रखे रहो, क्योंकि तुम जिस प्रकार से पढ़ते हो ना, इस जोश में हम भी पास हो जाएंगे। तुम बाइबल क्यों उठा ली हो ऐसे समय में, तुम भी पढ़ो। तो उसमें भी मेरा वैसे मतलब एक्साइटमेंट हुआ करता था। और मैं हमेशा सोचता था कि ये एक्साइटमेंट मेरे अंदर में क्यों है, और मुझे लगता है कि मैं कैसे इस चीज को एंजॉय करूंगा, और ये किस लिए है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाना, मुझे अपना ठिकाना मिल गया। मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर में जितना एनर्जी प्रभु डाला है, एवरीथिंग वो प्रभु यीशु की महिमा के लिए है। मैं उसको बैडमिंटन में, पढ़ाई में, और हर प्रकार के बिजनेस मीटिंग में दिया करता था। लेकिन मुझको आज समझ में आया, मेरे हर एक सांसों में यीशु का नाम है, और ये एनर्जी, ये ताकत, ये सब कुछ मुझको प्रभु ने दिया है, वो प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए। और इसलिए मैं आज इतना संतुष्ट होता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। मुझे जैसे लगता है कि मुझे सच में खेत में छुपा हुआ ऐसा धन मिल गया कि उसके लिए मैं अब सब कुछ मेरा भी चला जाए, तो भी मैं पूरी तरह से लाभ में हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पश्चाताप एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, जिसमें पवित्र आत्मा की सहायता से आप लोगों का अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और परमेश्वर आपके जीवन की बहुत सारी तार जो संसार में प्लग किए हुए हैं, पवित्र आत्मा एक एक करके उन जगहों पे लेकर जाएगा, और वैसी जगहों पर भी लेकर जाएगा जिस जगह को अभी आप तुरंत नहीं पहचानना चाहते हैं, जिन जगहों को भी देखना नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं ये वाला अभी नहीं दिखाओ प्रभु, इसमें अभी मुझे बहुत फायदा है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले पिछले दिनों में मैंने आपको सिखाया था कि हम लोगों का पाप के प्रति जो है छल का तराजू है। बाइबल बताती है छल के तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। छल का तराजू क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? आप देखिए, जैसे आप मछली बाजार में जाइएगा तो वो लोग का तराजू ना, आप कितना भी अच्छे से बोलिएगा ना, आपको जो है 50 ग्राम 100 ग्राम कम ही देगी, वो ठग देगी आपको। वो छल करते हैं, है ना? सब्जी वाला भी मारता है ऐसे, है ना? तो परमेश्वर को तो ये छल का काम मत करना, मुझको घृणा है। तो हम लोगों के जीवन में पाप के विषय में मैंने बताया था कि रसगुल्ला वाला प्लेट और गोबर वाला प्लेट। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पाप से हमका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, हमको फायदा नहीं है, हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा है, उस पाप के लिए हमारा आचरण जो है ऐसा है, मानो जरा यार बेकार चीज तो मैंने तो वो जब से विश्वास में आए तभी छोड़ दे, गोबर के समान दिखाते हैं। लेकिन जो रसगुल्ला के समान है, जिस पाप से हमको फायदा है, जिस पाप से हमको कुछ मिलने वाला है, जिस पाप में हमको आनंद आता है, उस पाप को हम गोबर की तरह नहीं देखते हैं, उस पाप को रसगुल्ला के प्लेट के समान देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा आपको और हमको वो रसगुल्ला वाला के पास भी लेकर जा रहा है और गोबर वाला पास भी लेकर जा रहा है, और हम सबको हर दिन हर पल पवित्र आत्मा उन जगहों पे लेकर जाएगा। और हर जगह से जहां जहां से परमेश्वर से हम दूर हुए हैं, जहां जहां से हमने गलत निर्णय लिया है, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि सियोन देश की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे हम लोग आराधना भी करते हैं, सियोन देश हमारा देश, हम रहते हैं परदेश में, बाइबल बताती है अब हम यहाँ की नहीं, हम सियोन देश की यात्री हैं। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, तो पवित्र आत्मा हम लोगों को प्रतिदिन पश्चाताप करना सिखाएगा और सिखा रहा है। और ये हमारी और आपकी आवश्यकता है कि दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए कि शोक करना आसान है, इसलिए कोई भी भाई बहन किसी भी चर्च में, किसी भी मीटिंग में आसानी से रोते बिलखते जमीन पे लौटते नजर आएंगे, लेकिन उसके जिंदगी भर पाप में लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन पश्चाताप में आप रोना बिलखना नहीं भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आपने लोगों को दिखाने के लिए रोना धोना तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर जो है आपने मनन किया कि कौन कौन बातें पवित्र आत्मा ने आपको कई दिनों से वो धीमी आवाज में बताया, मेरे बच्चे मेरे बेटी ये गलत है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आपने हर उन धीमी आवाज को अपने जीवन की सबसे ऊंची सबसे प्रथम आवाज बनाकर उसको आदर देना सीखा। इस तरह से आप प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करते, और इस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति मजबूत होती, और आपको पश्चाताप करना परमेश्वर सिखाता जाएगा। और मैंने जैसा सिखाया कि पश्चाताप जो है वो जीवन भर करने वाली प्रक्रिया है, और शोक सिर्फ थोड़े देर की करने वाली प्रक्रिया है। अब मैं आपको आज एक और बात बताना चाहता हूँ, और से सुनिएगा। हम लोगों ने शोक करना और पश्चाताप करने में अर्थ को तो समझ लिया है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शोक पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपनी गलतियों पे इस दुनिया का, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे एक सच्चा मसीह हो, शोक जो है वो अपने बल और शक्ति पर कर सकता है, लेकिन पश्चाताप अपने बल और शक्ति पर नहीं कर सकता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल से अगर हम आप लोगों को एक वचन बताना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले पहले इस बात को समझिए, पश्चाताप हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने बल पे करें, और इसके लिए हमें क्या करना होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अगर यशाया उसका 55 अध्याय उसका 7वां वचन देखें, लिखा है यहाँ पर कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको
क्षमा करेगा। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही सुंदर बात लिखा है कि हमें क्या करना होगा। हमें अपने चाल चलन और अनर्थ के सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरना होगा, अर्थात हमें प्रार्थना में प्रभु के पास जाकर अपनी हर एक अनर्थकारी बातों को, अपनी दुष्टता की बातों को छोड़ने के लिए प्रभु के पास जाकर गिड़गिड़ाना होगा, प्रभु के पास प्रार्थना करना होगा। तब तब एक बड़ी बात होगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि शोक हम और आप अपने बल और शक्ति पर कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप हम और आप अपने बल शक्ति पर कर ही नहीं सकते हैं। हमने बताया शोक थोड़े पल का होता है, पश्चाताप यानी मन फिराना हमें परमेश्वर के राज्य में जाने तक मन फिराने की आवश्यकता है। हमारा जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम संसार से कहीं ना कहीं प्लग जुड़ा हुआ है, जहां पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं हो सकता अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप जैसे जाएंगे, पवित्र आत्मा उन रास्तों से लेकर जाएंगे ताकि आप जो है पवित्र कुंवारी के समान परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध बन सके। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, पश्चाताप एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जिस दिन से हम लोगों ने सीखा उस दिन शुरू होकर उसी दिन खत्म नहीं हुई। हम सभी के लिए उस दिन शुरू हुई और अब खत्म उसी दिन होगी जिस दिन हम अपने पिता से बादलों पर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस विषय से एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 18 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, अब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, मन फिराव का क्या लिखा है? दान। दान किस चीज को बोलते हैं जानते हैं? दान जो शब्द है इसका इंग्लिश में अर्थ होता है गिफ्ट। और आपको पता है कभी भी गिफ्ट जो है खरीदा नहीं जाता है। आपके बर्थडे में, आपके मैरिज में, आपके मैरिज एनिवर्सरी में अगर कोई छोटा सा या बड़ा सा गिफ्ट आपको लेकर आए, क्या कभी आप बोलेंगे कितना पैसा हुआ भैया? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। गिफ्ट को कभी भी खरीदा नहीं जाता है। कभी भी आपको कोई गिफ्ट दे, अगर आप बोल दीजिए कितना पैसा हुआ भैया, हमको लगता है बहन तो उनको बुरा लग जाएगा, कह रहे हमने अपने खुशी से आपको जो दिया। और गिफ्ट जो है वो पूरी तरह से देने वाले के हाथ में है। आप ये भी नहीं फोन कर सकते, फोन करके सुनिए ना हमको यही ला के दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? गिफ्ट का मतलब है जो देने वाला है वो अपनी इच्छा से जो चाहता है वो देता है। सो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि यहाँ पर पतरस लोग चौंक गए थे जब अन्य जाति लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे। और जब भरने लगे तो सुसमाचार को सुन के तो देखते हैं कि वो लोग बड़ाई करने लगे परमेश्वर का और कहने लगे कि ओहो ये तो गजब बात है, परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए, देखिए मन फिराव का दान किस चीज के लिए चाहिए? जीवन के लिए। लेकिन मन फिराव क्या है? दान है। आप ये बताइए परमेश्वर से आप में से कितना लोग जबरदस्ती करके ये गिफ्ट ले लीजिएगा? कोई भी तो नहीं जबरदस्ती करके ले सकता है। सीरियसली लीजिएगा, मैं जिस बात को बता रहा हूं बहुत सीरियस बात है। गिफ्ट है, इसको आप जबरदस्ती नहीं ले सकते परमेश्वर से। गिफ्ट पूरी तरह से देने वाले के हाथ में है। मैं क्यों आपको अभी इतना लंबा स्टोरी बताया अनप्लग 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 करने के लिए? जो रसगुल्ला वाला प्लेट और गोबर वाला प्लेट, वो आपको पता है मन फिराव का दान अगर गिफ्ट के रूप में नहीं होना, मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने बल और शक्ति से आपको जो परमेश्वर दिखाएगा भी ना आपके अपराध, आप वहां से मन नहीं फिराएंगे, आप वहां से मुंह छिपा लेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं सच बता रहा हूं कितना कठिन है। आप इसी बात से समझिए
कि आज अगर मुझको कोई बोले भैया आप मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं, चला सकते हैं, मैं बोलूंगा चला सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। अगर कोई फिर दूसरा बोले कि अगर कोई गिफ्ट करे तो चला सकते हैं, बोला हाँ क्यों नहीं चला सकते, गिफ्ट करेगा लेकिन खरीद सकते हैं, असंभव। मेरे प्यारे भाई बहन, मन फिराओ लिखा है किसके लिए? जीवन के लिए जरूरी है, अनंत जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन मन फिराओ गिफ्ट है। गिफ्ट, आप पता है, गिफ्ट केवल तब मिलता है जब गिफ्ट देने वाला सामने वाले से इम्प्रेस्ड हो और उसके इम्प्रेस करना चाहता है, तभी तो गिफ्ट देता है। आज हमारे और आपके बीच में ये सवाल है मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हमारे प्रतिदिन के जीवन से परमेश्वर का आत्मा इम्प्रेस्ड हो रहा है क्या, कि वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट, वो पाप क्षमा का गिफ्ट, पश्चाताप का गिफ्ट हम लोग को दे दे, जिसको हम खरीद नहीं सकते, जिसको हम मेहनत करके अर्न नहीं कर सकते, गिफ्ट है वो। और पश्चाताप परमेश्वर का गिफ्ट है। उस गिफ्ट के लिए आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा सचेत करना चाहता हूँ। एक और वचन देखें, पौलुस तिमुथियुस को भी कितनी गंभीरता से इसी बात को सिखा रहा है और ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा तिमुथियुस 2:25 देखिए। दूसरा तिमुथियुस 2:25 में देखते हैं कि पौलुस अपने सहकर्मी तिमुथियुस को मन फिराव के बारे में बता रहा है कि अपने विरोधियों को नम्रता से समझाओ। जैसा कल मैं बता रहा था कि पति पत्नी में बीच में टेंशन हो रहा, भाई बहन में टेंशन हो रहा, भाई भाई में टेंशन हो रहा। कई बार हम लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम बहुत धर्मी हैं, उसको एहसास दिला ही देते हैं किसी न किसी तरह से, हम लोग मसीह तुम लोग अन्य जाति हो। लेकिन पौलुस कहता नहीं, ये गलत तरीका है, गलत तरीका। तुम उन लोगों को परमेश्वर का गिफ्ट लेने से रोक रहे हो। आप देखिए क्या लिख रहा है पौलुस, क्या कर रहे थे देखो, तुम विरोधियों को जो विरोध भी करे नम्रता से समझाओ। क्या जाने कौन देगा? परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप देखिए यहाँ पर भी देखते हैं पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तिमुथियुस तुम जब लोगों को प्रचार करते हो तो ऐसा प्रचार करो कि वो लोग मन फिरा ले, ये नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ऐसा समझाओ नम्रता से कि परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे। मेरे प्यारे भाई बहन, मन फिराना यानी पश्चाताप पूरी तरह से गिफ्ट है और उस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए हमको एक अच्छा रिसीवर बनने की आवश्यकता है। आज हम लोग लगभग 3-4 दिन हो गया है हम लोग सीखे हैं इन बातों को, पश्चाताप के बारे में। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब अपने व्यक्तिगत जीवन में आज से इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का गिफ्ट के रूप में पश्चाताप नहीं मिला ना, तो हम हो सकता है सिर्फ कुछ पल के लिए ही उत्साहित मेहमान के समान हैं। बाइबल में लिखा है 4 तरह की भूमि के बारे में, जिसमें 2 भूमि के बारे में लिखा है कि वो उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखने के कारण या फिर दूसरे संसार की चिंता के कारण वो दब जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, उत्साहित होने के कारण नहीं, लेकिन अच्छी भूमि के बारे में लिखा है वो अच्छी भूमि के कारण, जड़ रखने के कारण, जड़ रखने के कारण 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा और आपका पश्चातापी जीवन में परिवर्तित होने की आज से आवश्यकता है। और हमारा और आपका पश्चाताप का आधार बीते दिनों में हमारे अगुआ ने जो अच्छा प्रचार किया उस उत्साह के कारण नहीं,
लेकिन उस वचन को हमने ग्रहण किया है और अपने जीवन में उसको संभाल लिया है, बसा लिया है और वो जड़ पकड़ ले, ताकि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम पश्चातापी हमारा जीवन बने। यही और हमारी और आपकी और कलीसिया की विशेष बुलाहट है। आज हम चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को बहुत तायत से गंभीरता से लीजिए। परमेश्वर ने इस बात के लिए वादा किया था, पुराने नियम से ही इस बात को वादा किया था। अगर आप मेरे साथ एक और वचन पढ़ें, पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय, पुराना नियम यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, उसका 26 और 27 देखेंगे। पुराना नियम उसका 36 अध्याय, 36 चैप्टर, उसका 26 एंड 27 वर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर भी क्या परमेश्वर कह रहा परमेश्वर, देखिए कौन कह रहा, परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर कह रहा मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। आज हम और आप देखिए, हम लोग कितना भी रोना विलाप कर लें, अगर परमेश्वर हमारे जीवनों को सिर्फ आंसू बहाते हुए फल को जीवन मत समझिए। हम देखते हैं कलीसिया के भाई बहन लोग, प्रार्थना और सेवा जितना देर चलता है, आराधना का मीटिंग आमीन तक बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, बहुत स्थिर दिखते हैं, आमीन के बाद तुरंत संसार में रम जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, यानी मन फिराने के लिए प्रभु कहते कौन देगा, मैं दूंगा। जब तुमको नया मन, तभी तुम्हारा मन फिरेगा संसार से और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। देखिए कौन करेगा, हम लोग करना चाहते हैं उसकी इच्छा को पूरा, और प्रभु कहता मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार चलोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम लोग जो मेहनत करके, ताकत लगाकर, अपना बल से हम चाहते उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अगर पश्चाताप का गिफ्ट मिल जाए तो प्रभु कहता है मैं अब उसके आगे सारा बागडोर संभाल लूंगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं संभाल लूंगा। ये प्रोजेक्ट जो तुम्हारा पापी जीवन है, इस पापी जीवन से स्वर्ग तक का जो जर्नी है, ये पूरा ट्रैवल को, इस पूरी जर्नी को खूबसूरत बना दूंगा, ये मैं करूंगा। वो कहे मैं तेरे अंदर आत्मा को अपना डालूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय को निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर में बसा दूंगा, ऐसा बसाऊंगा कि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलने लगोगे, मेरे नियमों को मानने लगोगे और उसी के अनुसार चलने लगोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस बात को आज गंभीरता से समझिए। आपको अब किसी मीटिंग में, जूम मीटिंग में अमित भैया को साबित नहीं करना है। आप गवाही देते हैं, बहुत खुश है, हमको भी आशीष मिला, सबको आशीष मिला, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि आपकी गवाही की सच्चाई केवल पवित्र आत्मा ही सही रीति से जानता है और वही है जो आपको मन फिराने का गिफ्ट देगा। और जब सचमुच नया मन परमेश्वर का आत्मा देगा, आप वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर में अपना आत्मा को डालूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुम हमारे विधियों के, मेरे नियमों के पीछे तुम खुद चलने लगोगे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आप सचमुच गवाह हैं। आप स्वयं जानते हैं कि जिस दिन मैंने पश्चाताप के बारे में सिखाया, उस दिन आपका हृदय इतना मांस जैसा थोड़ी देर के लिए मुलायम हो गया था। हो सकता है आज की शाम, बीते 24 और 48 घंटा में थोड़ा पथरीला हो गया हो। मैं जानता हूं मसीह जीवन में ऐसा ही होता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं पत्थर को निकाल दूंगा ना,
तो फिर वो पत्थर दोबारा नहीं आएगा और वह ऐसा लचीला मांस के समान हो जाएगा कि प्रभु के हर एक विधियों के लिए वो स्वीकार कर लेगा और इस प्रकार से परमेश्वर के आगमन तक वो तैयार हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों ने आपको एक रास्ता बताया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ। आपने सड़क पर अगर कभी यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि रोड में चौराहे पे बोर्ड लगा होता है। अगर आपको जिस भी शहर में जाना है, आप वहां पढ़ते हैं कि कौन से शहर जाना है। आपको अगर मुंबई जाना है तो आप देखते हैं डायरेक्शन जो है किधर के लिए, मुंबई के लिए इधर है। तो आप जो है बोर्ड के पास खड़े रहते हैं या उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं? उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, बोर्ड के पास नहीं खड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के दास होने के नाते सिर्फ एक बोर्ड का काम कर रहे हैं। आप मेरे पास मत दिखाइए अपने जीवन की गवाही और ना ही मेरे समान चलने की जरूरत नहीं। आप तो मैंने बोर्ड से, मेरा जीवन से मैंने आपको बताया कि यीशु की ओर फिरो, आप उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाइए, बोर्ड के नीचे मत खड़े रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मन फिराओ जीवन के लिए दान है। हालेलुया, जीवन का गिफ्ट है ये। और इस गिफ्ट को पाने के लिए आप सभी जानते हैं, गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपने कभी ऑफिस में काम किया है, यदि आपने किसी अच्छे उसमें काम किया है, नेशनल कंपनी में मार्केटिंग में काम किया है, नेटवर्किंग में काम किया है, या फिर किसी गेम्स में काम किया है, खेला है, आप सभी जानते हैं, गिफ्ट सबको नहीं मिलता है। गिफ्ट हमेशा योग्य व्यक्ति को मिलता है। गिफ्ट सबको नहीं मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। गिफ्ट योग्य व्यक्ति को मिलता है। और योग्य व्यक्ति का कहने का मेरा यही संदर्भ है यहाँ पर कि अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में जो कर्मचारी टाइम से ड्यूटी आता, टाइम से जाता, कोई वर्क को पेंडिंग में नहीं रखता, ज्यादा छुट्टी नहीं लेता, ईमानदारी से चलता, अपने बॉस का रेस्पेक्ट करता थ्रू आउट लाइफ में, उसके लिए डीआरएम अवार्ड मिलता है, जीएम अवार्ड मिलता है। एक दौड़ने वाला वो जो धूप काल में भी वो मेहनत करता है, अपना वर्जिश करता है, अभ्यास करना नहीं छोड़ता है, वो संसारिक भोजन से हमेशा परहेज करता है। उसको पता है आने वाले कुछ सालों में मेरी दौड़ होने वाली है, मुझे उसे इनाम पाना है। आप देखिएगा वही व्यक्ति इनाम पाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, सारे लोग लाइन में खड़े होने से सबको इनाम नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस जूम मीटिंग में अभी देखिए 28 लोग हैं हम लोग, अब मैं देख रहा हूँ नंबर 28 लोग। तो 28-29 संख्या के कारण क्योंकि हम यीशु के नाम से करते हैं, इसलिए सबको गिफ्ट नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रभु के पास आपके लिए गिफ्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को अगर परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बनाओगे तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप जानते हैं चाहे किसी भी कंपनी में, किसी भी गेम में, जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कीमत चुकाता है, अपने आप को इसके योग्य बनाता, अपने आप को समर्पित कर देता है, एक न एक दिन उसको गिफ्ट मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मन फिराओ एक गिफ्ट है। और मन फिराव का गिफ्ट किस चीज की आवश्यकता है? जीवन की आवश्यकता है। लेकिन मन फिराव और शोक में अंतर है कि शोक में आप मन नहीं भी फिराएंगे तो चलेगा, क्योंकि थोड़े देर रोने धोने से हो जाता है, फिर तो आपको वैसे ही बन जाना है। आप जांच सकते हैं कि क्या उसी दिन रोए और अब आप मन फिरा रहे कि नहीं फिरा रहे, आप भी जानते होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझको बता रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आपने उसी दिन रोया, उसी दिन आंसू बहाया और बहुत अच्छी अच्छी बातों का गवाही में दिया, लेकिन हर दिन अपने उन चीजों को नहीं देख पा रहे, तो पवित्र आत्मा को दिखाना चाहता है, चाहे वो रसगुल्ला का प्लेट हो, चाहे गोबर का प्लेट हो। और अब आपके जीवन में चाहे वो पाप रसगुल्ला के जैसा भी था और गोबर जैसा भी था, अगर आप दोनों के लिए घृणा करने की अवस्था में आप नहीं पहुंचे हैं तो अभी भी सच में हमें बहुत काम करना बाकी है। हम सभी को आवश्यकता है कि परमेश्वर
हम सभी को मन फिराव का दान दे, मन फिराव का गिफ्ट दे। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, मैं सचमुच परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन में, हम सचमुच देखते हैं कि अक्सर कलीसिया के भाई बहन मुझसे जब मिलते हैं तो मुझे अक्सर ऐसा बोलते हैं कि भैया सच में आप कितना कीमत चुकाकर प्रभु की सेवा किए, कितना कीमत चुकाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी कीमत नहीं चुकाया। जो आनंद मेरे लिए आगे रखा है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। मैं सच में बताता हूँ, मुझे वो आगे का आनंद क्यों दिख रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हर जगह से अनप्लग करना शुरू किया है और मैं भी अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दिया। मुझे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर मुझे नहीं मन करता है छोड़ने का, लेकिन मुझे फिर यही याद आता है कि पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने देना होगा हमको, अगर हम चाहते हैं। आप देखिएगा, हम लोगों को हर किसी को मालूम है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर आपको बीमारी है और अगर आपकी नर्स जो है इंजेक्शन निकालती है, हम सभी को मालूम है जिस साइज का इंजेक्शन निकालती है, जितना बड़ा उसका कांटा है, वही उतना ही बड़ा कांटा, वही साइज का इंजेक्शन घर में और गलती से कोई गड़ा दे, आप नाराज हो जाएंगे। अगर गलती से आपके पैर में लग जाए, आप उछल जाएंगे। लेकिन वही साइज का इंजेक्शन का कांटा जब आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं और आपके सामने डॉक्टर या नर्स जब निकाल रहा है ऐसे, आप बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही खुशी के साथ ऐसे करके देते हैं, सिस्टर यहाँ पर लगाइए। दर्द उतना ही देने वाला है जितना घर में वही वही साइज का इंजेक्शन, साइज का कांटी गड़ेगा तो जंप मार दीजिएगा। घर में कोई जानबूझ के ठोक देगा तो उसमें आप गर्म हो जाइएगा। लेकिन वही साइज का इंजेक्शन जब सिस्टर लगा रही है हॉस्पिटल में, तो बड़े प्यार से अपना कपड़ा उठा के देते हैं, सिस्टर यहाँ लगा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग का ये बात को समझते हैं सारे किस्से में कि ये थोड़ा सा दुख मेरे शरीर के लिए दूसरा लाभ और हेल्थ और जिंदगी मिलेगा, हम समझते हैं। शास्त्र, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, हमारा पल भर का क्लेश। कोई माइक ऑन मैंने कल होता है ना, हमारा पल भर का क्लेश। हॉस्पिटल में इंजेक्शन कोई ज्यादा समय के लिए होता है, पल भर का होता है। हेल्थ अच्छा हो जाता है कि नहीं उसके बाद, लगवाते हैं कि नहीं खुशी खुशी। पौलुस कहता है मसीह में हमारा पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करने जा रहा है, अनंत महिमा को उत्पन्न करने जा रहा है, अनंत महिमा। हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो पल भर का क्लेश को जो आप खुशी से सह लेते हैं, वो भी आपको अनंत महिमा नहीं देता, 60-70 साल का ही आयु देगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन प्रभु के लिए आप, अब गोबर वाला प्लेट हो चाहे रसगुल्ला वाला प्लेट, अगर पवित्र आत्मा ने बताया गलत है तो गलत है, स्वीकार कर लो, दुख होगा। लेकिन याद रखना, जब इंजेक्शन लगाने से डरते नहीं हो इसलिए कि उससे तुमको हेल्थ मिलेगा, विश्वास मानो। अब पवित्र आत्मा ही अगर इंजेक्शन दे रहा है तो काहे नहीं लगा रहे हो? पवित्र आत्मा का इंजेक्शन आपको लगेगा तो आप विश्वास मानिए, आप यीशु के समान बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम सबको यीशु मसीह के समान तैयार करने के लिए, एक ऐसी जाति जो सच में प्रभु यीशु की खूबसूरत दुल्हन के समान तैयार बैठी है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, आज से हम लोगों के लिए एक जिम्मेदारी मैं आप सभी के कंधों पे देता हूँ, जो मेरे कंधों पे प्रभु ने मगध हॉस्पिटल पे ही दे दिया था कि बेटा अब तुम्हें बिस्तर पे रात में एक गलती शलती जो हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये वाला प्रार्थना नहीं सुनना चाहता हूँ। और मैंने वादा कर प्रभु मैं ये वाला प्रार्थना करूंगा भी नहीं। परमेश्वर, मैं हर दिन अपने जीवन से, हर उन बातों से जहाँ से मेरा संपर्क जुड़ा हुआ है और जिसके वजह से आपसे टूट रहा है, मैं वहां से उन तारों को अब खींचूंगा और वो अपनी बल पे नहीं, प्रभु आपकी सहायता से, चाहे मुझे आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानना पड़े, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा हम सभी को पश्चाताप का गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन देगा सबको नहीं, देगा उसी को जो अपने आप को ग्रहण योग्य बनाएगा। आपको पता है ऑफिस का जो बॉस होता है सबको अवार्ड देना चाहता है, लेकिन सारे लोग कर्मचारी ईमानदारी से चलते नहीं है, कोई सीख लेके बैठा हुआ कोई नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बहन, आप देखिएगा रेस में भी जो है ना, वो तो कौन नहीं चाहता सब लोग टॉप कर जाए, लेकिन सब लोग नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हम सबको वो पश्चाताप का मन फिराव का गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन लेने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। और ये हाथ वो हाथ होने चाहिए जिसने अब संसार के लिए हाथ बढ़ाना छोड़ दिया और प्रभु के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि हमारे जीवन से पुराना मनुष्यत्व हर दिन उसका नाश हो, उतरते चला जाए और हम नए मनुष्यत्व यानी प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम नए बनते जा सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी से बात किया है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु को फिर से आपको बहुत आयन से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम लोगों को ये गुण बातों को सिखाया है पिता। परमेश्वर ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में रोना है, हमारे हाथ में गिड़गिड़ाना है, लेकिन मन सच में परमेश्वर तो आपके ही हाथ में है। प्रभु आपने कहा कि इसका भेद कोई नहीं समझ सकता है। आपने तो यहाँ तक कहा है अपने वचन में कि ये सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपने कहा है अपने वचन में कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन है प्रभु। और प्रभु आपने इसलिए कहा कि इसलिए नया मन मैं ही दे सकता हूँ। मनुष्य का कमांड नहीं है पिता, इस बात का हम अंगीकार करते हैं। हम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है मन पे प्रभु, हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि मन ही हम लोगों को कंट्रोल करता है पिता। ओ पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा है कि मैं तुम्हें अपना मन दूंगा, आपने कहा मैं नया मन दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम लोग अपने सारे गुनाहों के साथ, सारी गलतियों के साथ, हर एक गलत योजनाओं के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप हम सबको मार्गदर्शन करें, हमारे सुनने वाले भाई बहनों को मार्गदर्शन करें, ताकि पिता हमारी योजना, हमारे प्लान्स का नाश हो और केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होती चले जाए। महान और सर्वशक्तिमान पिता, सुंदर प्रेम के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती रहने पाए। आमीन।